साहब ने ये कर दिया। तो ये स्टोरीज जो हैं ये कुरान इनको एक्सेप्ट नहीं करता, और जो चीजें कुरान के खिलाफ हों वो कुफर होता है, उसको उसके ऊपर एतबार करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमने राह रास्त पे आना है, हिदायत पानी है, तो कुरान को पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फीही वन्नहारा मुबसिरा। फिर अल्लाह ताला आयत तौहीद बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला वो जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को आराम के लिए बनाया और दिन को काम काज के लिए, देखने के लिए, सूझबूझ के लिए बनाया। सुभान अल्लाह। तो क्या कोई और है, कोई तुम्हारे शरीकों में से जो दिन और रात को बना सकता? या फिर अगर अल्लाह ने रात बनाई है तो वो उसको दिन में बदल दे या दिन को रात में बदल दे? कौन है? अगर कोई नहीं ये काम करने वाला तो फिर किसी और को अल्लाह का शरीक मत बनाओ। इन फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी यस्मऊन। दिन और रात के अदल बदल में भी सुनने वाले लोगों के लिए दलाइल हैं तौहीद के। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह। अल्लाह ताला शिकवा फरमा रहे हैं कि काफिरों ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुंह बोला बेटा बना रखा है। इनके दो अकीदे थे। कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह ताला का हकीकी बेटा है, वो फिर आपकी बीवी भी बनाते, आपका ससुराल भी अल्लाह ताला के लिए बीवी भी बनाते, अल्लाह ताला के लिए ससुराल भी बनाते। और कुछ जो मुंह बोला बेटा कहते थे वो सिर्फ वैसे ही ये कहते कि अल्लाह ने किसी को मुंह बोला बेटा, आपको पता है ना, किसी को बेटा बना लेना, किसी की औलाद को अपनी औलाद बना लेना। तो ये अकीदा भी था काफिरों का। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हानहू हुवल गनीश, वो औलाद से पाक है, उसको नहीं हाजत औलादों की। और वही तो है जो बेनियाज है। हर हर चीज को औलाद की जरूरत है, हर मखलूक को औलाद की जरूरत है, लेकिन अल्लाह वाहिद ऐसी जात है जिसको औलाद की जरूरत नहीं है। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज़। इसलिए कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सारे का सारा है ही उसी का। औलाद तो उसको चाहिए होती है जिसको, जिसकी जरूरियात होती हैं, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसको तो किसी की हाजत ही नहीं, किसी की मोहताजी ही नहीं है, तो वो क्यों औलाद बनाएगा? इन इंदकुम मिन सुल्तानिम बिहाजा, तुम्हारे पास इस बात की कोई सनद है कि अल्लाह की औलाद है? क्या तुम्हारे पास है कोई सनद, इसकी कोई दलील है? अतकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह पर वो बातें कहते रहते हो जो तुम जानते ही नहीं। कुल इन्नल लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून। ए पैगंबर आप बता दीजिए कि जो लोग भी अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मता उन फिर दुनिया, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है। सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर हम हमारी तरफ ही उनको लौट कर आना है। सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफुरून, तो फिर हम उनको सख्त अजाब चखाएंगे उनके इस कुफर की वजह से। वतलु अलैहिम नबा नूह। अब यहाँ से वाकयात शुरू हो रही हैं, आगे इंशाल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया यहाँ पे मुख्तसर आया है, और आगे सूरत नूह जो है, पूरी सूरत नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ही तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं कि इनके सामने नूह के हालात बयान करो। इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमी इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी, और यानी 9 सदियां और फिर 50 साल मजीद। इतना अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, लेकिन उनकी कौम ने नहीं माना, हमेशा झुटलाते रहे। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आ गए और उन्होंने बद्दुआ की, जिसके नतीजे में सैलाब आया था। तो बड़ा हौसला था। हम तो एक महीना नहीं तबलीग कर सकते, अगर कोई सुनने वाला मानने वाला ना हो तो इंसान दूसरे दिन ही बैठ जाए। ये तो पैगंबर थे, और पैगंबरों का हौसला था कि अल्लाह पाक ने उनको इतना इतना सब्र दिया हुआ था कि 9 सदियां जो है, हमारी उम्र को सोचें कि हमारी उम्र को कई गुना ज्यादा कर लिया जाए। आजकल तो 50-60 साल से ज्यादा कोई जीता ही नहीं है। तो उन्होंने कितनी सदियां जो है, 950 साल तबलीग की, और उसके नतीजे में सिर्फ 80 लोगों ने, तकरीबन 80 लोगों ने ईमान कबूल किया, और बाकी सारे जो हैं वो झुटलाते रहे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, अगर तुम पर मेरा मकाम नबूवत नागवार है, जो अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया है नबूवत का, वो तुम्हें नागवार गुजरता है तुम पे, और व तज़कीरी भी आयातिल्लाही, और मेरा नसीहत करना तुम्हें बुरा लगता है, जो मैं अल्लाह की आयत के जरिए तुम्हें डराता हूँ, तुम्हें नसीहत करता हूँ, ये तुम्हें बुरा बुरा लगता है।
तो तुम ऐसा करो, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, तो तुम ऐसा करो, फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, तुम अपने सब माबूदों को इकट्ठा करो और अपनी जितनी चालें चल सकते हो, जितनी तदबीरें कर सकते हो मेरे खिलाफ तुम करो। तुम ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर ऐसा भी ना हो कि वो तदबीरें जो हैं तुम पर पोशीदा हूँ, तुमने छुपा छुपा कर तदबीरें की हूँ। मीटिंग करो, हर एक को बुलाओ, हर एक के ऊपर वाजे करो कि हमने नूह के खिलाफ ये चाल चलनी है, ये सजा देनी है उसको। तुम मकजू इलैया वला तुनज़िरून, फिर तुम एकदम मुझ पे हमला कर दो और मेरी मौत का फैसला कर दो और मुझे मोहलत ना देना। लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, नहीं बिगाड़ सके। इतना खुला चैलेंज, चैलेंज का अंदाज देखिए, और कितना खुला चैलेंज है कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ और अपने सब मबूदों को भी इकट्ठा कर लो और मेरे खिलाफ चाल चलो। लेकिन वो नहीं चल सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बच गए अपने साथियों के साथ, और सारे के सारे गर्क हो गए। अगर कुछ कर सकते होते, अगर इस शिर्क के अंदर, कुफर के अंदर कोई हिम्मत और ताकत होती, तो अकेले नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला करते। लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि उनके अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने वाला इंसान जो है, और फिर वो नबी भी हो, उसके तवक्कुल को कौन तोड़ सकता है। फाइन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र, और अगर फिर इसके बावजूद भी तुम तौहीद से रुख फेर लोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा इस चीज का।